साथियों नमस्कार, जय एमआरपीएल। साथियों मैं अजीत कुमार स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये जो चैनल है एमआरपीएल बिजनेस को समर्पित है और इस चैनल पर हम एमआरपीएल बिजनेस से रिलेटेड सभी वीडियो लगातार डालते रहते हैं ताकि पूरे एमआरपीएल परिवार को मदद मिल सके। साथियों जैसे कि आप सभी जानते हैं, एमआरपीएल का जो मार्केटिंग प्लान है एमआरपीएल बिजनेस का जान है। साथियों अगर आप एमआरपीएल बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एमआरपीएल क्या है, सिस्टम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, किस सिस्टम पर एमआरपीएल बिजनेस काम करता है। और इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहला कदम यही है कि हमें एमआरपीएल बिजनेस का मार्केटिंग प्लान सीखना चाहिए। हमें बहुत टाइम हो जाता है एमआरपीएल से जुड़े हुए, एमआरपीएल में ज्वाइन किए हुए 2-2 साल हो जाता है, लेकिन हमें एमआरपीएल बिजनेस का मार्केटिंग प्लान दिखाने नहीं आता और हमें उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता। फिर हम कह देते हैं कि हमने भी एमआरपीएल किया था और करके छोड़ दिया। साथियों अगर एमआरपीएल बिजनेस में सफल होना चाहते हैं और ऊंचाई तक जाना चाहते हैं, जैसे कि यानी हमें छत पे जाना है तो हम एक एक सीढ़ी करके ही छत पे जाते हैं, डायरेक्ट छत पे नहीं जाते हैं। वैसे ही साथियों अगर एमआरपीएल बिजनेस में बड़ी बड़ी पिनों को अगर अचीवमेंट करना है तो हम एक एक स्टेप करके ही आगे जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप यही है कि हमें एमआरपीएल बिजनेस का मार्केटिंग प्लान आना चाहिए। तो आज हम साथियों एमआरपीएल बिजनेस के मार्केटिंग प्लान के बारे में बात करने वाले हैं कि एमआरपीएल किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है। साथियों अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके हर एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो साथियों हम इसी तरीके से नए नए वीडियो आप सभी के सामने लेकर आते रहेंगे। तो चलिए साथियों आज के इस प्रोग्राम की, आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। वैसे तो साथियों एमआरपीएल का जो मार्केटिंग प्लान है काफ़ी बड़ा है, 3-4 भाग, 3-4 स्टेप में हम बांटते हैं। तो आज हम एमआरपीएल बिजनेस मार्केटिंग प्लान पार्ट 1 के बारे में बात करने वाले हैं कि आप अगर एमआरपीएल मार्केटिंग प्लान सीख रहे हैं तो हमें किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली खास बात यह है साथियों, मैं अपने बारे में मैं बताऊंगा कि मैं एमआरपीएल बिजनेस का मार्केटिंग प्लान सीख रहा था तो मुझे मेरे अपलाइन ने बताया कि आपके जो वर्ड है बिल्कुल सेम वर्ड अपने चूज करने हैं। जो अपलाइन बता रहे हैं, जो आपको प्लान सिखा रहे हैं, आपके जो वर्ड है बिल्कुल सेम होना चाहिए। अक्सर हम क्या गलती कर देते हैं कि अपनी तरफ से बातें जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो साथियों ऐसे हमें नहीं करना है, क्योंकि देखिए अब मैं एमआरपीएल बिजनेस का मार्केटिंग प्लान बताने वाला हूं। एमआरपीएल जब से शुरू हुआ है लगभग 15 सालों से यही चलता आ रहा है। अगर हर व्यक्ति अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा बदलाव शुरू कर दे, अपने हिसाब से जोड़ना शुरू कर दे, तो आज इस एमआरपीएल बिजनेस मार्केटिंग प्लान का शकल सूरत रूप कुछ और ही होता। तो साथियों मैंने जो एमआरपीएल बिजनेस का मार्केटिंग प्लान सीखा था मेरे अपलाइन से सीखा था और बिल्कुल हूबहू सेम वर्ड मैंने वहां से लिए थे और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपनी अपलाइन से सीखा और बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम वर्ड उन्होंने वहां से लिए थे। साथियों अगर अपने एमआरपीएल बिजनेस का मार्केटिंग प्लान सीखना है तो अपने अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपने बिल्कुल हूबहू कॉपी और पेस्ट करना है। यानी मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आपने नकल मारना है। जितनी अच्छी तरह आपने नकल मारना सीख जाएंगे उतनी ही ज़्यादा एमआरपीएल बिजनेस में सफल होते चले जाएंगे। तो साथियों सबसे पहली खास बात यह है कि अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़ना है। अभी हम बात करते हैं एमआरपीएल बिजनेस मार्केटिंग प्लान पार्ट 1 के बारे में। एमआरपीएल बिजनेस प्लान पार्ट 1, जिसमें हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कस्टमर से लेकर कंपनी तक का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हम सब कस्टमर हैं, हम सब कस्टमर अपनी घर की जरूरत की सामान कहाँ से लाते हैं? रिटेलर से। कहाँ से लाते हैं? रिटेलर से। रिटेलर भी अपने घर में सामान नहीं बनाते हैं, कहाँ से लाते हैं? होलसेलर से। होलसेलर भी अपने घर में सामान नहीं बनाते हैं, कहाँ से लाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने घर में सामान नहीं बनाते हैं, कहाँ से लाते हैं? C&F से, यानी कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट से। ये भी अपने घर में सामान नहीं बनाते हैं, कहाँ से लाते हैं? मैन्युफैक्चर यूनिट यानी कंपनी से। कंपनी बोलिए या फैक्ट्री बोलिए, फैक्ट्री से।
साथियों हमें यहाँ राइट साइड से शुरू करना है। हम सब कस्टमर है। कस्टमर कहाँ से लाते हैं? रिटेलर से, रिटेलर होलसेलर से, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर C&F से, C&F मैन्युफैक्चर यूनिट यानी कंपनी से। कंपनी यहाँ जो 40 रुपए में प्रोडक्ट बनाती है, 10 रुपए अपना मुनाफा रखकर 50 रुपए में यहाँ से बाहर निकालती है और यहाँ से निकलती है, और हम कस्टमर तक आते आते 100 रुपए की हो जाती है। कितने की हो जाती है? 100 रुपए की हो जाती है। तो यहाँ कंपनी एक और खर्च करती है जो बहुत बड़ा खर्च होता है। एड चलवाती है, जिसे हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, यानी विज्ञापन कराती है कि हमें और आपको पता लगे कि कंपनी ने मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट 10% ले गया, जो बहुत बड़ा खर्च होता है। 10% C&F चाहिए, 10% डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, 10% होलसेलर चाहिए, 10% रिटेलर चाहिए। जो कंपनी 50 रुपए का प्रोडक्ट बनाती है, इन मिडिल मैन यानी बिचौलिए के माध्यम से हम कस्टमर तक आते आते 100 रुपए की हो जाती है। तो आज से 60-70 साल पहले अमेरिका के लोगों ने इस चीज को समझा कि ये जो बीच के जो लोग हैं, ये क्या कोई क्वालिटी में सुधार करते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, यानी ये जो बीच के जो लोग हैं, ये क्या कोई क्वालिटी में सुधार करते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई क्वालिटी में सुधार नहीं करते हैं। ये मात्र 2 काम करते हैं। एक तो महंगा सामान देते हैं, दूसरा मिलावटी सामान देते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर इन लोगों को बीच से हटा दिया जाए, तो फिर सवाल उठा कि इधर कंपनी इधर कस्टमर, कंपनी से कस्टमर तक सामान कैसे पहुंचेगा, यानी ग्राहक तक सामान कैसे पहुंचेगा? तो कंपनी बोली कि 5 कदम मैं चलता हूं, 5 कदम आप चलिए, बीच में हम फ्रेंचाइजी ओपन करते हैं, जिसे हम स्टोर कहते हैं। इस सिस्टम से हम कस्टमर को सामान मिल जाएगा। फिर एक सवाल उठा कि ये जो बीच के लोग में 50% जो पैसा हमारी जिंदगी की आधी कमाई का पैसा इन लोगों में बढ़ता था, उस पैसे का क्या होगा? तो कंपनी बोल रही है कि यहां से यहां तक 5% मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाएगा, यानी सामान पहुंचाने का खर्चा बढ़ जाएगा। बाकी 45% जो पैसा है, कंपनी बोल रही है कि ये मेरे किसी काम के नहीं है, ये हम कस्टमर की जिंदगी की खून पसीने मेहनत की कमाई का पैसा है। हम एक सिस्टम के माध्यम से हम कस्टमर को ही ये पैसा मिल जाएगा। तो कंपनी ने इस सिस्टम को, अमेरिका वाले ने इसको नाम क्या दिया? DSM, यानी डायरेक्ट सेलिंग मेथड। और हम सब साथियों इंडिया में इसे MRPL के नाम से जानते हैं। MRPL, माई रिचार्ज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानते हैं। तो साथियों ये MRPL बिजनेस प्लान पार्ट 1 था। साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप बार बार प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। साथियों एक और खास बात यह है कि यहाँ जितने मैंने वर्ड इस्तेमाल किए थे, ये वर्ड मेरे अपने नहीं हैं, ये उनके हैं जिनसे मैंने सीखा था और मैंने भी नकल मारा था, कॉपी किया था। साथियों आप भी इसको कॉपी करके सीख सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना है कि अपने तरफ से इसमें कुछ नहीं जोड़ना है। और यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि हम सब ग्राहक हैं, राइट साइड से शुरू करना है। हम सब कस्टमर हैं, कस्टमर रिटेलर से सामान लाते हैं, रिटेलर होलसेलर से सामान लाते हैं, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर C&F से, C&F मैन्युफैक्चर नहीं, यानी यहाँ से शुरू करना है, यहाँ खत्म करना है। तो साथियों मैं अब आपको हिंदी में बता रहा हूँ। कस्टमर यानी हम सब ग्राहक हैं। ग्राहक हम अपने घर की जरूरत की सामान कहाँ से लाते हैं? रिटेलर से, यानी नजदीक की छोटी दुकान से। रिटेलर कहाँ से सामान लाते हैं? होलसेलर से, ये थोक की दुकान होती है उनसे सामान लाते हैं। होलसेलर कहाँ से लाते हैं? ये डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो एजेंट होते हैं उनसे यानी लाते हैं। ये एक ही एजेंट होते हैं, उन्हीं के माध्यम से ये होलसेलर सामान लाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से लाते हैं? ये स्टेट लेवल का एजेंट होते हैं, एक ही होते हैं, उनसे ये डिस्ट्रीब्यूटर सामान लाते हैं। और C&F यानी C&F कहाँ से लाते हैं?
ये मैन्युफैक्चर यूनिट यानी कंपनी से। तो साथियों इस सिस्टम को अमेरिका के लोगों ने समझा, कहा कि जो 50 का प्रोडक्ट कंपनी से निकला हम कस्टमर तक आते आते 100 का हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये जो बीच की जो लोग हैं क्या कोई क्वालिटी में सुधार करते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई क्वालिटी में सुधार नहीं करते हैं, ये मात्र 2 काम करते हैं, एक तो महंगा सामान देते हैं, दूसरा मिलावटी सामान देते हैं, जिससे हम कस्टमर का डबल नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने कहा इन लोगों को अगर बीच से हटा दिया जाए तो फिर एक सवाल उठा कि इधर कंपनी और इधर कस्टमर, तो कंपनी से कस्टमर तक सामान कैसे पहुंचेगा? तो कंपनी बोला कि 5 कदम मैं चलता हूं, 5 कदम आप चलिए, बीच में हम फ्रेंचाइजी ओपन करते हैं जिसे हम स्टोर के नाम से भी जानते हैं। तो फिर सवाल उठा कि ये जो बीच के जो लोग थे, बिचौलिए मिडिल मैन थे, इन लोगों में जो 50% पैसा हमारी जिंदगी की खून पसीने मेहनत की कमाई के पैसा जो बढ़ जाता था, उस पैसे का क्या होगा? तो कंपनी बोली कि यहाँ से यहाँ तक सामान पहुंचाने का मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा 5% बढ़ जाएगा, बाकी 45% कंपनी बोल रही है ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये हम कस्टमर की खून पसीने मेहनत की कमाई का पैसा है, हम एक सिस्टम के माध्यम से कस्टमर को ही मिल जाएगा। तो अमेरिका के लोगों ने कब शुरू किया था? 1959 में इस सिस्टम को, और इसे हम DSM के नाम से जानते हैं, और हम सब साथियों इसको इंडिया में इसे MRPL के नाम से जानते हैं। तो साथियों एक और सवाल है कि इधर बनाना तो कंपनी ने है, इस्तेमाल करना कस्टमर ने है। तो अमेरिका के लोगों ने कहा कि इन बीच का लोग जो क्या कोई क्वालिटी में सुधार करते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई क्वालिटी में सुधार नहीं करते हैं, ये मात्र 2 काम करते हैं, एक तो महंगा सामान देते हैं, दूसरा मिलावटी सामान देते हैं। तो उन्होंने कहा कि इधर कंपनी इधर कस्टमर, तो कंपनी से कस्टमर तक सामान कैसे पहुंचेगा? तो कंपनी बोला कि 5 कदम मैं चलता हूं, 5 कदम आप चलिए, बीच में हम फ्रेंचाइजी ओपन करते हैं और इस सिस्टम के माध्यम से हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो फिर सवाल उठा कि ये जो बिचौलिए थे, इन लोगों में जो 50% पैसा था बढ़ जाता था, उस पैसे का क्या होगा? तो 5% मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाएगा सामान पहुंचाने का, बाकी जो कंपनी बोलती है 45% पैसा मेरे किसी काम का नहीं है, ये है हम कस्टमर की खून पसीने मेहनत की कमाई का पैसा है, हम कस्टमर को ही वापस मिल जाएगा। तो साथियों इस तरीके से आप MRPL बिजनेस प्लान पार्ट 1 सीख सकते हैं। साथियों अगर आपने पार्ट 1 सीख लिया है तो ही पार्ट 2 सीखिए, इसके बाद में और वीडियो मिलते रहेंगे। पार्ट 2 में किन किन बातों को ध्यान देना है, पार्ट 3 में किन किन बातों को ध्यान देना है, पार्ट 4 में किन किन बातों को ध्यान देना है, वो सब वीडियो आपको मिलते रहेंगे। लेकिन आप पार्ट 1 अच्छी तरीके से सीख लिए हैं तो ही पार्ट 2 सीखिए, वरना आप इसको बार बार कॉपी पेन डायरी पेन लेकर प्रैक्टिस कीजिए। एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को दूसरी बार चलाइए, तीसरी बार चलाइए, चौथी बार चलाइए, जब तक कि आप MRPL बिजनेस प्लान पार्ट 1 न सीख लें तो ही आप पार्ट 2 सीखें। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको MRPL बिजनेस प्लान पार्ट 1 सिखाने में कामयाब रहूंगा, और मुझे खुशी हो रही है कि मेरी वजह से कुछ चुनिंदा साथियों ने इस MRPL बिजनेस प्लान पार्ट 1 सीख लिया। तो मुझे खुशी होगी कि मैं MRPL परिवार के लिए कुछ कर पाया, आप सभी के लिए कुछ कर पाया, क्योंकि ये MRPL प्लान ही वो पहली सीढ़ी है जिसपे हम चलकर डायमंड, डबल डायमंड जैसे बड़ी बड़ी पिनों को हासिल कर सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि मैं जो नया वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक मिलता रहे। एक और ख़ास बात यह है कि जब आप MRPL बिजनेस प्लान पार्ट 1 सीख लिए हैं और आप दूसरे किसी को बताने जा रहे हैं तो आपने कॉपी पेन का ही यूज करना है, ऐसे ही मुंह से कुछ नहीं बोलना है। तो साथियों मिलते हैं MRPL बिजनेस प्लान पार्ट 2 के वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, डायरेक्ट सेलिंग कभी रुकेगा नहीं। जय MRPL, जय हिंद साथियों, धन्यवाद।